सुप्रभात छात्रों। अ सुपर फन क्लास आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। तो अपने माता पिता और गुरुजनों के आशा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर से जरूर देखें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। मेरा पहला ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा या झारखंड। तो इन सबों में मेरा उपयुक्त आंसर क्या है, तो कर्नाटक। सूती वस्त्र, अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो सूती वस्त्र जो है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि क्या है, कृषि से ही क्या होता है, तो कपड़ा हमें प्राप्त होता है। अगला है, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक है वह कौन सा ऑप्शन है, तो गुजरात। गुजरात में जो कपास सबसे अधिक होता है, और कपास जो है वो काली मिट्टी में क्या है, तो सबसे अच्छा उपजता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो श्री गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म स्थान बिहार के किस नगर में है, तो बिहार के पटना में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या है, बेझिझक रहना है और उसका उत्तर सोच समझ के देना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन है असम, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में जो है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में क्या है, चारों तरफ एरिया पूरा खुला हुआ है और वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, वो उत्तर जो होगा मेरा, वो होगा केरल। केरल क्या है, तो रबर की खेती सबसे अधिक भारत के इसी राज्य में होता है। कहाँ, तो केरल। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। और यह किस भगवान के लिए है, तो विष्णु भगवान के लिए। किस भगवान के लिए है प्यारे बच्चों, तो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा उत्तर होगा कि वैश्वीकरण में क्या, नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और इन तीनों को सम्मिलित किया गया था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इस हमारा सही उत्तर जो होगा वो 1952 होगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, अर्थात कौन सा राज्य जहाँ क्या है सबसे अधिक पक्की सड़क है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या है, तो सबसे अधिक पक्की सड़क है। अगला है 11 नंबर प्रश्न की कौन सी सेवा गैर सरकारी है। सैन्य सेवा में हम लोग जानते हैं सरकारी है, वित्त सेवा में बैंकिंग वगैरह सरकारी, रेल तो हम लोग जान ही रहे। तो मॉल सेवा जो है वो क्या है, गैर सरकारी, अर्थात सरकार के अधीनस्थ नहीं है, प्राइवेट। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका 4 ऑप्शन है, और इसका प्रथम ऑप्शन जो होगा 1904 ईस्वी, वो क्या है, सही है कि 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्यारे बच्चों, आप लोग को 450 प्लस मार्क्स लाना है, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और अपने माता पिता और गुरुजनों का भी नाम रोशन कर सके। आपके माता पिता का आपसे बहुत सारा आशा होता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख कर कुछ बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तो आप लोग क्या है, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए हुए अंत तक जरूर से जरूर देखें।
हमारा अगला प्रश्न 13 नंबर जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो बुआ कहाँ है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। हम डायरेक्ट थोड़ा तेजी में प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? तो इसमें क्या होगा? सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ब्रेटन वुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन ऑप्शन ए 1944 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था, मतलब एक ही बार हुआ था 1944 में। गदर पार्टी का स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी गुरुदयाल, सी सोहन सिंह या डी लाला लाजपत राय? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है मेरा? डी लाला हरदयाल। बिहार में अभी चुनाव हुआ और हम लोग जानते हैं कि इसमें महिलाओं की भी हकदारी है ना? तो बिहार में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो प्यारे बच्चों आधी सीट क्या है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उजला सोना, अगला जो हमारा प्रश्न है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? कपास को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर कौन हो गए? बंधुआ मजदूर, है ना? तो बंधुआ मजदूर को क्या किया गया था? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा गया था। किस क्षेत्र से भेजा गया था? पश्चिमी क्षेत्र से। मॉरिशस वगैरह में जो जगह के बस गया और वहाँ भी अभी वहाँ क्या है? तो भोजपुरी वो लोग बोलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति देखते होंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सांप्रदायिक राजनीति बहुत सारे देखते होंगे आप लोग, चुनाव होता है तो उसमें सांप्रदायिक बात उठता है। सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो धर्म पर आधारित है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध, हम लोग जानते हैं सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। काली मट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? हम लोग अभी भी चर्चा किए थे कि सबसे अधिक कपास कहाँ? तो शायद गुजरात में इस पर हम लोग चर्चा किए थे और वहाँ पर हम बताए थे कि काली मट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। किसके लिए अधिक उपयोगी है? कपास में क्या होता है? काली मिट्टी में कपास क्या होता है? बहुत ही सुंदर होता है। चिपको आंदोलन आप लोग बहुत बार सुने होंगे, है ना? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था वृक्षों को कटने से बचाने के लिए, तो पेड़ को काटने के विरोध में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन जो सबसे पहले पहुंचे थे वो इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो इसमें जो सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या है? तो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी में से युग थे। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और योजना आयोग को भंग किया गया जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद, और नए योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 2015 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऑप्शन है 1990, 1991, 1997 या 1995। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मेरा क्या है? तो 1995 ईस्वी, अर्थात 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। निम्न में से पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी पर क्या है? तो 3/4 हिस्सा पर पानी, और पानी के चलते पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च? तो प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला जो प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का, प्रश्न संख्या 29, कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर है या फिर ग्रेनाइट है? तो इसका सही उत्तर मेरा क्या होगा? चूना पत्थर था। चूना पत्थर जो है वो क्या है? तो लौह अयस्क का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। अगला सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न संख्या 30। तो सिपाही विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों वो 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेना है ना? एक भी प्रश्न छूटा समझो कि आपका 50 में 50 नंबर लाने का सपना टूटा।
वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देखें, है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? अर्थात भारत में जो नोट बनता है वो किस संस्थान के द्वारा बनाया जाता है? तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है? तो भारत में मुद्रा बनाया जाता है। अगला है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? प्रश्न संख्या 33। झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा में है, क्या है? तो मेरा राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, और हो सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में भी आए। तो RSS की स्थापना कब हुई थी? या फिर RSS को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1925 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। टैक्सोल एक प्रकार का दवाई है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, टीबी या फिर कैंसर। तो इसका सही उत्तर होगा जो मेरा वो क्या होगा? कैंसर। अर्थात टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 36 है। 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1952। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह फायदा हो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो सब कोई जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कंफ्यूज नहीं होना है, पटना हवाई अड्डा भी ऑप्शन दे देगा, राजेंद्र प्रसाद भी दे देगा, बिहार भी देगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए बेतिया, बी वाल्मीकि नगर, सी मोतिहारी या फिर डी मुंगेर? जल्दी जल्दी सोचिए बच्चों, किसमें? तो यह जो परियोजना है गंडक वह कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया था कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे, तो उसमें भी हम लोग चर्चा किया था कि गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, अर्थात जिनको बाहर भेजा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर इंग्लैंड? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह हमारे देश के भारत में है, अपने ही देश के में है ना। ना ही अमेरिका में है, ना ही चीन में, ना ही इंग्लैंड में। कहाँ है? तो हमारे ही देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व व्यापार संगठन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जेनेवा में। गोल घर का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण कब हुआ प्यारे बच्चों? 1757, 1764, 1786 या 1857? तो इसका सही उत्तर होगा 1786। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य क्या है? उद्योग प्रधान है कि कृषि प्रधान है कि पशुपालन या फिर खनिज? हम लोग जानते हैं कि बिहार में क्या है? खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इसलिए क्या है? बिहार कृषि प्रधान देश है। बिहार का सबसे बड़ा नगर, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और जनरली सब लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हम लोग सब जान रहे हैं। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर क्या होगा मेरा? पटना। ये भी चूंकि छोटी छोटी है, कॉमन चीजें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बिहार का शोक, अनेकों बार यह प्रश्न पूछा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हम लोग सब जानते हैं बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 सितंबर से 31 अगस्त? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या है? तो कहा जाता है वित्तीय वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हम लोग सब जानते हैं कि बौद्ध गया क्या है? प्रसिद्ध है। किस लिए? तो बौद्ध धर्म के लिए। और वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे, किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ आज भी यह पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे क्या है? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अगला जो प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से खोला गया था, है ना? ऑप्शन है जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस या डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा मेरा वो क्या होगा, तो रूस, अर्थात रूस की सहायता से बोकारो थर्मल प्लांट, इस्पात प्लांट को खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्व रेल क्षेत्र, पश्चिम रेल क्षेत्र, दक्षिण रेल क्षेत्र या फिर उत्तर रेल क्षेत्र। इसका ऑप्शन जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा। उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। राजनीतिक दलों की नींव अर्थात राजनीतिक दल सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो इसका सही जो उत्तर होगा, सबसे सटीक कौन सा होगा? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ब्रिटेन होगा। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि इससे संबंधित या किसी भी विषय में यदि आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं कि आपको कहाँ पर क्या परेशानी है, ताकि उन प्रश्नों को हम सीधा सीधी आपके सामने उस टॉपिक पर बनाकर आपके बीच में रख सकें। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।